गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो हमारी बुक से सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, तो हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे चलने से पहले मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि सर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट समझ नहीं आया सर, कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, मैं स्टैंडर्ड जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ तो आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं। नंबर्स विच प्रीसेड्स वेरिएबल इन इच टर्म। हर एक टर्म में वो नंबर जो वेरिएबल से पहले आता है। जैसे कि यहाँ x² का कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपके पास क्या है? a। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं वो आपके पास क्या है? b। ठीक है, मैं कांस्टेंट टर्म पूछूं तो आप 0c कह सकते हो। कांस्टेंट टर्म आपके पास c आएगा, और जो c है ये किसका वेरिएबल है? x पावर 0 का। मैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 की बात करूं मेरे बच्चा, x पावर 0 के कोफिशिएंट की बात करूं तो वो भी आपके पास c कहलाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, अब क्योंकि x पावर 3 तो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 0। जो टर्म नहीं है उस वेरिएबल का, जो वेरिएबल है ही नहीं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या आएगा? 0। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए क्या करता है आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डिवाइड px बाई gx। यहां पर px की जो वैल्यू है वो है आपके पास x प्लस 3x² माइनस 1, और जो gx है 1 प्लस x। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है आपके पास जो px है वो आ गया x प्लस 3x² माइनस 1, और gx है वो x प्लस 1 आ गया। तो हमें डिवाइड करना है px बाई gx बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते बेटा। तो देखिए डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, जो आपके पास px है इसको हम डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो आ गया 3x² प्लस x माइनस 1। डिवीज के अकॉर्डिंग लिखा, gx को लिखेंगे तो x प्लस 1। बेटा हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। यहाँ पर x के साथ क्या है? 1। तो चलिए हमें 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। हमें चाहिए x, यानी कि हमें इसके डिवाइड में बिल्कुल सेम टर्म लेके आनी है, ठीक है। इसके साथ हमें चाहिए x²। यहाँ पर है x, एक x की कमी है तो 3x से हमने क्या करेंगे? जब 3x को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² हो गया। फिर मेरे बच्चा 3x को प्लस के 1 से किया तो प्लस का 3x हो गया। दूसरी बात समझिएगा, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखनी है, सेम पावर के नीचे सेम पावर डालनी है आपको, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास x को 1 के साथ लगा के आओ। ये हो गया माइनस का साइन, ये भी हो गया माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए। ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस सेम है। प्लस का 1x है, ये माइनस का 3x है, माइनस का 2x आ गया, और ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए? माइनस का 2x चाहिए। मेरे बेटा x तो है बट यहाँ पर x के साथ 1 है और हमें चाहिए x के साथ -2। तो अब क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -2 से इस कंप्लीट दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को जब हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ठीक है। और -2 को जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया। -1 और प्लस का 2 तो क्या आ गया? 1, ठीक है। तो यहां से आपने देखा बेटा ये जो आपके पास होता है डिवाइडेंड, ये डिवाइडर इनटू कोशेंट और ये रिमाइंडर। यहाँ px जो आपके पास है वो क्या दे रखा था? सामने दे ही रखा आपके पास, gx भी दे रखा था।
QX देखते क्वोशेंट क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और RX रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया बेटा 1। मैं डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करता हूं। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो था डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है बेटा क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं P ऑफ x G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R। तो हम चेक कर देते हैं सर जी, वेरीफाई करता हूं। तो सबसे पहले gx यानी कि डिवाइडर इनटू राइट हैंड साइड देखता हूं मैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं बेटा। gx जो आपके पास क्या था, डिवाइडर था, कितना था x प्लस 1, ठीक है, इनटू देखिए इनटू है qx जो आपके पास क्वोशेंट आया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है आपके पास 1। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इस x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ, उसके बाद ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3x माइनस 2 के साथ, और ये प्लस का 1 बैठा रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसको अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3x से किया तो आपके पास 3x स्क्वायर आ गया, फिर x को माइनस 2 से किया माइनस 2x आ गया, फिर 1 को 3x से किया प्लस का 3x आ गया, 1 को किया माइनस 2 प्लस क्या आ गया 3x के माइनस का 2x प्लस का 3x, तो प्लस का x बच गया बेटा, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1। तो ठीक है, ध्यान दीजिए ये जो आपके पास आया ये किसके इक्वल आना चाहिए, डिवाइडेंट, आपके पास ये डिवाइडेंट के इक्वल आना चाहिए। जो डिवाइडेंट मेरे पास क्या था, डिवाइडेंट देखिए क्या मेरे पास सेम था, यस बिल्कुल सेम था, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, डिवाइडेंट के इक्वल आ गया, यानी कि px के इक्वल आ गया, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वेरीफाई हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये आपने डिवाइड आई थिंक 8th क्लास में पढ़े होंगे। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ब्याह पर, ठीक है। तो आप इसको देखिए एक बार क्या किया हुआ बेटा हमने, और देखिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द क्वोशेंट रिमाइंडर व्हेन px आपके पास है x पावर 4 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय gx आपके पास है मेरे बच्चा x माइनस 1। चलो डिवाइड करते हैं, x पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड किया x माइनस 1 से, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड करेंगे x माइनस 1। हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ सेम नंबर चाहिए, हमें इसके साथ में सेम नंबर लेके आना है, x की पावर 4 चाहिए, यहाँ पर क्या है x, तो x क्यूब से करेंगे, x क्यूब को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 हो गया, x क्यूब को मल्टीप्लाई किया x से तो x की पावर 4 हो गया। देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, जब x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे x से, बेटा x क्यूब को मल्टीप्लाई किया x की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा 8th क्लास में 7th क्लास में, x को x से x की पावर 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 4 हो गया, फिर x क्यूब को माइनस 1 से किया तो x क्यूब को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते माइनस का x क्यूब आएगा, जब हमने x क्यूब को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1x क्यूब आएगा, ठीक है, यानी कि मैं माइनस x क्यूब लिख सकता हूँ। लेकिन बेटा यहाँ तो x क्यूब की टर्म है नहीं, और आपको याद रखना ये नहीं कि इस 1 के नीचे लिख दें, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखनी है आपको सेम पावर के साथ, तो माइनस x क्यूब को हमने दूर रख लिया, क्लियर है। तो क्या आया बेटा आपके सामने,
ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। इसके साइन चेंज नहीं करते, जो नीचे वाली टर्म्स होती है उनके साइन चेंज कर रहे होते। एक्स पावर 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 1 बचा और प्लस का ही एक्स क्यूब। तो मैं एक्स क्यूब को पहले लिख दूँ, तो लो जी एक्स क्यूब, ठीक है, और ये प्लस का 1। क्या किया बेटा मैंने, एक्स क्यूब को जो है फर्स्ट में लिखा और कुछ स्पेशल नहीं किया, ये आपके पास 1 है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। यहाँ पर क्या एक्स की पावर 1, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब हो गया, और जब एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है। मैंने बताया लाइक पेन के साथ ही लिखना, नहीं है तो साइड में लिख दो। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज साइन करेंगे। यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब है, माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। या इस 1 + एक्स स्क्वायर को मैं भाई आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, प्लस का 1 बाद में, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ क्या है एक्स, तो प्लस एक्स से भाई इस x को मल्टीप्लाई करूंगा, इस x से तो आ जाएगा x स्क्वायर, तो इस x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को माइनस से किया तो आपके पास माइनस का x, दूर चला गया, ठीक है। चेंज द साइन, ये माइनस और ये प्लस, मैंने फिर बताया नीचे वाली टर्म से साइन चेंज होते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस का तो 1 बचेगा और प्लस का ही x बच जाएगा, तो बच गया x + 1, ठीक है। हमें x + 1 चाहिए और यहाँ भी x - 1, हमें x चाहिए, क्या चाहिए x, यहाँ ऑलरेडी x है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, +1 से। बेटा 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो x आ गया, ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस का 1 आ गया, क्लियर है। चेंज द साइन, ये माइनस ये प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो गया 2। तो यहां से क्वेश्चन देखा तो आपके सामने आ गया x³ + x² + x + 1, ठीक है, और रिमाइंडर देखा वो आपके पास क्या आ गया 2। अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना बेटा यहां पर 4th पावर की इक्वेशन थी, यहां पर 1 पावर की इक्वेशन है, यानी कि या लीनियर है या बाइक्वाड्रेटिक है, पावर 4 की, तो यहाँ क्वेश्चन में पावर 3 आएगा, ठीक है, पावर 3 यानी कि क्यूबिक की इक्वेशन बन के आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये बेटा हमारे पास जो r होता है वो कभी भी इस डिवाइजर के इक्वल या इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। r जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से कम ही होना चाहिए, क्लियर है। जब तक कम नहीं आएगा आप डिवाइड करके चलते। तो इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, आपकी सेल्फ ट्राई के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। यहां पर आ गया रिमाइंडर थ्योरम, तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम किस काम आती है, क्या यूज है। बेटा रिमाइंडर थ्योरम से मैं सिर्फ कोशेंट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से मैं रिमाइंडर बता सकता हूं, और मैं ये बता सकता हूं कि अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल है तो एक दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। एक दूसरे का जो फैक्टर कब हो सकता है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड करे। फैक्टर कब होता है बेटा, जब एक दूसरे को कंप्लीट डिवाइड करे, यानी कि रिमाइंडर 0 आई। तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूं, और रिमाइंडर अगर मेरे पास 0 आए तो मैं कह सकता हूं फैक्टर है। अब होती क्या रिमाइंडर थ्योरम, तो ध्यान से वर्डिंग देखना। इफ ए पॉलिनोमियल p of x डिवाइडेड बाय x माइनस a या x प्लस a, कुछ भी हो सकता है, x माइनस a, देन रिमाइंडर विल इक्वल्स टू p ऑफ प्लस, कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ प्लस है। देखिए ध्यान से, ये जो फैक्टर है बेटा x - 1, जब इसको सॉरी x - a को 0 रखूंगा
तो x की वैल्यू a को शिफ्ट किया प्लस a आ गया, तो हमने p ऑफ a आया। अगर बेटा मैं उसको x प्लस a से डिवाइड करता तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, माइनस a आती है, क्योंकि अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a आएगी। ठीक है, तो मैं वो बात यहाँ से आप समझ लेना कि अगर आपके पास डिवाइड किया जाएगा x माइनस a से, a कुछ भी हो सकता है आपके सामने, तो रिमाइंडर जो आएगा p ऑफ a, यानी कि इस x के प्लेस पर a रखना है। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस a रखना होता है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें ध्यान से, कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। तो एक्चुअल डिवीजन हम नहीं करेंगे, सिर्फ अपना रिमाइंडर करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास पहला है fx और fx है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और दूसरा है gx x माइनस 1। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर देख देता हूं बेटा, रिमाइंडर जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, x के प्लेस पर क्या रखना है, यहां से देखेंगे x माइनस a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो मैंने बताया कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ a, यानी कि x माइनस 1 को जब मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। जब x माइनस 1 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो जो रिमाइंडर आएगा किसके इक्वल होगा, p ऑफ 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, p ऑफ 1, यानी कि x के प्लेस पर हमने 1 रख दिया, यहाँ पर f था तो f ऑफ 1 आ गया। तो देखते हैं किसके इक्वल होगा भाई, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो भाई 1 होता है, 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया, 9। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके सामने, 9 आएगा। ठीक है, और देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट बेटा, एफ ऑफ एक्स है आपके सामने, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 2x माइनस 4, और जो जी एक्स है वो क्या है, 1 माइनस 3/2x 3/2x। ठीक है, तो देखिए ध्यान से रिमाइंडर देखते बेटा, वो एफ ऑफ किसके इक्वल आएगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास जो 1 माइनस 3/2x इक्वल टू 0 रखेंगे तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो बेटा माइनस का 3/2x इक्वल टू 1 को शिफ्ट किया, माइनस का 1 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 1। जो 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गया, जो 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में शिफ्ट आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, 2/3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया, 2/3। तो हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2/3 पर, और इस पोलिनोमियल की वैल्यू 2/3 पर जो भी आएगी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल याद कीजिए, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, तो हम इस पोलिनोमियल fx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कहां पर, 2/3 पर। तो x के प्लेस पर क्या रखना है, 2/3। ठीक है, आगे भी देखते हैं, x के प्लेस पर 2/3 का क्यूब माइनस 6, x के प्लेस पर 2/3 का स्क्वायर प्लस 2, x के प्लेस पर 2/3 माइनस 4। क्या हो गया बेटा, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 को 2 से किया 4/3 माइनस 4। चलिए भाई 8/27 माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24/9 प्लस 4/3 माइनस 4/1 लिख सकता हूं यहां पर। चलो एलसीएम क्या आ गया, 27। ठीक है, तो ये तो रह गया 8 माइनस 27 को डिवाइड किया 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 24 से 72 प्लस 27 को डिवाइड किया 3 से 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस
27 को डिवाइड किया 1 से, आपके पास 27, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 108। ठीक है, प्लस के नंबर देखिए कौन कौन से हैं, ये और ये दो नंबर प्लस के हैं, 44, 8 और 36। माइनस के नंबर देखते हैं भाई, 72 और 108, 180 डिवाइड बाई 27, तो कितना बच गया भाई, प्लस का 44, माइनस का 180, माइनस का 136 बच गया। ठीक है, और डिवाइड बाई 27, तो ये आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया। चेक कीजिए मैंने क्या लिखा है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर? तो इसके बाकी जो पार्ट जितने भी बेटा आपके पास बचे हुए हैं, आप सेल्फ ट्राई करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मेरे पास मैसेज करें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या था, इन क्वेश्चंस में डिवाइड और करना था जो मैंने करवाया नहीं था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम, तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, डिवाइड करना है px बाई fx। एक px है बेटा, देखिए क्या है px आपके पास है, हम इसका फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं, 2x³ 7x स्क्वायर 5x माइनस 1। ठीक है, और फिर gx है आपके पास, सॉरी fx है x प्लस 2, x प्लस 2। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, उसने कहा सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो लो जी डिवाइड कर देते हैं, 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा, किससे डिवाइड करते हैं, x प्लस 2 से। तो हमें क्या कमी है, हमें चाहिए 2x³, ठीक है, तो यहाँ पर x है, हमें चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ चाहिए, यहाँ पर x है तो x स्क्वायर, 2x² का x से क्या तो 2x³ हो गया, फिर 2x² को 2 से क्या तो 2 4x², तो प्लस का 4x² आ गया। ठीक है, चेंज द साइन, ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11x² प्लस का 5x माइनस का 8। तो देखिए बेटा हमें माइनस का 11 चाहिए, यहाँ पर 1 है तो माइनस 11 और x, जो कि यहाँ पर x² चाहिए। ठीक है, माइनस 11x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 11x², माइनस 11x को जब 2 से किया तो माइनस 11 को 2 से किया तो माइनस का 22x। मैंने बताया था लाइकन के साथ लिखना है आपको। लीजिए चेंज द साइन, ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस 11 प्लस 11 हो गया कैंसिल, प्लस का 5 और प्लस का 22 प्लस का 27x, और यहाँ हो गया माइनस का 8। हमें चाहिए 27x, यहाँ तो 1 है तो हम प्लस के 27 से करेंगे, 27 को x से किया 27x, 27 को 2 से किया बेटा मल्टीप्लाई तो 54। ठीक है, चेंज द साइन, बेटा ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 27 ये माइनस का 27 कैंसिल हो गया, माइनस का 8 और माइनस का 54 आपके पास माइनस का 62 आ गया। ये तो हमने डिवीजन लेमा से या डिवीजन प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या किया, हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया। अब कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम से भी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो जी रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड आउट करता हूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा p ऑफ, भाई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो px था इसको किससे डिवाइड किया जा रहा था, x प्लस 2 से। तो जब बेटा मैं x प्लस 2 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गया, -2, यानी कि मेरा जो पॉलिनोमियल p है इस p की वैल्यू -2 पे फाइंड आउट करूंगा, जो भी आएगा रिमाइंडर आएगा, -2 पे फाइंड आउट करता हूँ क्या आएगा। ठीक है, p की वैल्यू कहाँ पर, -2 पर रखो भाई, जहां पर देखो जहां x और -2 रख रहे हो ना, तो जहां आपके पास x है -2 रखिए, 2 × x³ है,
तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब। क्लियर? -7 इंटू बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर -2 का क्यूब लिख दिया, सॉरी आपके पास स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास +5 इंटू एक्स, तो +5 इंटू -2 रख दिया और माइनस का 8। चलिए ध्यान दीजिए क्या आएगा आपके सामने 2 इंटू माइनस का क्यूब माइनस होता है 2 का क्यूब 8 आ गया। चलिए भाई माइनस का 7 -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था आपको। +5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10 और माइनस का 8 साथ बैठा हुआ है। माइनस प्लस के 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया -16, ठीक है। माइनस के 7 को प्लस के 4 से क्या माइनस का 28, माइनस का 10, माइनस का 8। तो देखिए कितना हो गया ये हमारे पास। जब हम सबका सब माइनस के तो सब ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों का ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया माइनस का 44 और इन दोनों का ऐड किया तो माइनस का 18 और इनको फिर ऐड किया तो माइनस का 62। तो हमने देखा दोनों केस में रिमाइंडर कैसे आए मेरे बच्चे, दोनों केस में रिमाइंडर आपके पास इक्वल आए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते बेटा। कहता है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ px, और px देखिए यहाँ पर क्या है 3x³ + 7x और gx दे रखा है बेटा यहाँ पर 7 + 3। समझिएगा उसने क्या क्या चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, क्या ये जो है gx इस px का फैक्टर है। बेटा डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है कंप्लीट डिवाइड करता है तो फैक्टर, अदरवाइज नहीं है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहां से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें यहां से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां से मैं x की वैल्यू देखता हूं, तो अगर मैं इसको लिखता हूं 7 + 3x को 0, तो यहां से x की वैल्यू देखता हूं तो 3x आ गया -7 को है 0 के साथ शिफ्ट किया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गया -7/3। हम p ऑफ -7/3 देखते हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -7/3 पर, यानी कि रिमाइंडर फाइंड आउट कर देते हैं इससे। तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आया तो भाई ये आपके पास क्या है 0 के बराबर आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। यानी कि भाई मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इस टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यानी कि x पर उसका जो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आपके पास आ गया p ऑफ -7/3। देखते क्या आता है 3 इंटू एक्स की वैल्यू -7/3³ + 7 इंटू -7/3। जहां जहां x था वहां पर -7/3 लिख दिया। 3 इंटू माइनस का क्यूब तो माइनस होता है, 7 का क्यूब करेंगे 343, ठीक है, डिवाइड बाय 3 का क्यूब करेंगे 27, प्लस के 7 को माइनस के 7 से माइनस का 49/3। बेटा इस 3 से कैंसिल हुआ 9 आ गया, माइनस का 343/9 माइनस का 49/3, 9 एलसीएम आ गया, माइनस का 343, 9 को डिवाइड किया 3 से 3 और इस 3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ गया, ठीक है। कितना आ गया टोटल मिला के आपके पास 490 माइनस का 490, ठीक है। जब हमने माइनस का 343 और माइनस का 147 यानी कि माइनस का 490/9, क्या ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। gx है ये px के एक फैक्टर नहीं है। तो आज का आपका जो होमवर्क हो गया
आज आपका वर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, थैंक यू।